सदगुरु कबीर के पास कुछ लोग पहुंचे गांव से निकलकर। सदगुरु कबीर से प्रश्न पूछा। कहा, हे कबीर, आप संतों में सम्राट हैं, सभी संतों से ऊंचे आपकी दर्जा है। आप अनुभव की बात करते हैं, आंख से देखकर बात करते हैं। आप हमें बताएं कि मनुष्य जीवन में कैसे जीना चाहिए। जिस घर में हम रहते हैं उस घर में अनेक प्रकार की टेंशन, चिंताएं सताती हैं। छोटी छोटी बातों से विवाद होते हैं। सब लोग अपने अपने अभिमान में, घमंड में पचते रहते हैं। हे गुरुदेव, आप हमें गृहस्थ जीवन जीने के लिए एक अच्छा मार्ग बताएं। किस अवस्था में हम क्या करें? तो साहेब कबीर ने कहा, हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध। हद बेहद दऊ तजे, ताकर मता अगाध। साहेब कबीर कहते हैं, हद चले सो मानवा। हद का मतलब होता है गृहस्थी मर्यादा। जो व्यक्ति गृहस्थी मर्यादा के पालन करते हुए समाज में जीते हैं, घर में भी रहते हैं, सत्संग भी करते हैं, समाज का भी काम करते हैं, सब कुछ करते हुए, भजन साधन की काम करते हुए जो व्यक्ति चलते हैं, साहेब कबीर कहते वो एक सच्चा मानव है, सच्चा इंसान है। इंसान का मतलब ये नहीं कि हम हाथ धरे बैठे रहें, कुछ न करें। एक मल्लुका जी की दोहा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज। दास मल्लुका यूं कहे, सबका दाता राम। सबका दाता राम नहीं हो सकता, सबका दाता किसान हो सकता है। सबका दाता बिजनेस व्यापार करने वाले संत गुरुजन हो सकते हैं, कोई अलग राम नहीं हो सकता। किसान उपजाते हैं, अन्नदाता अन्न पैदा करते हैं तो समाज चलते हैं। मल्लुका जी कहते सबका दाता राम। सांप भी जब सुबह में निकलते हैं तो वो भी चारा की तलाश करते हैं, चारा खोजते हैं। पक्षी भी जब ऊपर उड़ते हैं आकाश में, वो भी चोंच से कहीं कहीं कीड़े मकोड़े खाते हैं, फूल पत्ती में बिछ कर। इसी प्रकार कबीर साहब कहते, कोई आदमी बिना कर्म किए नहीं है। पशु पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, मछली सब अपना अपना भोजन खोज रहे हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं? कोई है जो हमें सुख देगा, कोई है जो हमें स्वर्ग देगा, कोई है जो हमें कुछ मुक्ति देगा। कुछ आदमी सत्संग इसलिए नहीं करते हैं, उसके मन में अभिमान इस बात का है कि मरेंगे और गरुड़ पुराण पंडित जी पढ़ देंगे, हमारी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए भी लोग सत्संग में नहीं आते हैं, क्योंकि उसे पंडित जी पर भरोसा है, पक्का भरोसा है, वो हमें कर देगा। क्या जरूरी है? न सत्संग करेंगे, न ध्यान करेंगे, न पूजन करेंगे, न कहीं समाधि में बैठेंगे। एक छू मंत्र से काम कर जाएगा सब कुछ। कबीर साहब कहते हैं इस बात से काम नहीं चलेगा। संत महात्मा अगर ऐसा सोचते तो वो साधना नहीं करते। संत गुरुजन ऋषि तपस्या करके अपने आप को ऊंचे और आगे बढ़ाया। साहेब कबीर ने सहज साधना दिया मनुष्य को कि सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई। साहेब कबीर कहते हैं
ऐ लोगों, सहज हो जाओ। सहज में क्या है, सब कुछ करते हुए ध्यान चिंतन करो, सब कुछ करते हुए भजन साधन के काम करो। केवल माला की जाप, केवल मंत्र जाप से भी जीवन नहीं चलेगा। संत रविदास, सदगुरु कबीर, गुरु नानक देव, गौतम बुद्ध, इन सभी महापुरुषों ने कर्म मार्ग का श्रेय दिया, कर्म मार्गी बना, श्रम मार्ग। इन महापुरुषों ने कर्म करते हुए समाज को एक बड़ा संदेश दिया। संत रविदास जूता बुन करके भक्ति का काम किया और लोगों को जातिवाद से ऊपर उठाया। कबीर साहब ने कपड़े बुन करके अपनी नीरू नीमा जिन्होंने पाला उनका सेवा किया और सेवा करके ही वो भजन किया, कोई अलग नहीं। कबीर साहब भी सर्वप्रथम जिन्होंने उसको पालन पोषण किया उनकी सेवा किया। कहा मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं अपने मेरे पालने पोसने वाले जो माँ है उनकी सेवा करूँगा। ऐसे ही हम सबको भी सहज हो जाना है, सहज में सब कुछ करते हुए जीवन यापन करना है। तो साहेब कबीर ने कहा हद चले सो मानवा, जो गृहस्थी मर्यादा, शादी विवाह, पार्टी, पेंशन, सामाजिक काम करते हुए जीता है, साहेब कबीर कहते वो एक सच्चे इंसान है। बेहद चले सो साध। बेहद का मतलब अब गृहस्थी से थोड़ा हट के चलता है वो। गृहस्थी से हटने का मतलब है कि गृहस्थी में भी जीता है, थोड़ा भजन करने भी जाता है, आश्रम भी चले जाते हैं, संत के मंच पे भी चले जाते हैं और वहाँ से आकर घर का भी काम करते हैं। बेहद चले सो साध। साध का मतलब अब वो अपने मन इंद्रियों को साधने में लग गया। 50 उम्र बीत गई, 50 के बाद 2 काम करो, शरीर से कर्म, मन से ध्यान। 50 की जब उम्र हो जाए, कहीं भी जाओ, लेकिन सुबह में या कभी भी 1 मिनट आधा घंटा ध्यान जरूर करना चाहिए हर आदमी को, जमीन पर बैठकर। उस अवस्था की समाधि हम मनुष्यों को बहुत लाभ देगा। साहब कहते हद बेहद दऊ तजे, जो घर भी छोड़ दिया, परिवार भी छोड़ दिया, गृहस्थी का झंझट भी छोड़ दिया, अब कुछ लेना देना नहीं है, साहब कहते वो क्या है, ताकर मता अगाध। अगाध का मतलब उसकी बहुत बड़ी प्रशंसा है, उसकी बहुत बड़ी कीमत है, उसके ज्ञान में ताकत है, उनकी वचन शब्दों में आदमी के जीवन में सुधार होने की संभावना है। वो कौन है, फक्कड़ फकीर, सब कुछ से दूर, अब कुछ नहीं करना। इस भाव से एक बार क्या हुआ, एक राजा युद्ध लड़ रहे थे। राजा युद्ध लड़ रहे थे, साधु गया उस राजा के दरबार में। साधु ने कहा युद्ध लड़ने से क्या मिलेगा, तो कहा आप एक बार राजा बन के देखो, पता चल जाएगा। ये गद्दी की लालच इतने बड़े होते हैं। कहा ठीक है। साधु को 1 दिन का राजा बना दिया, साधु राजा बन गए। कहा देखिए संभल कर रहिएगा, दूसरा सेना दूसरे राज्य से आप पर हमला करेंगे तो उस समय आपको तलवार उठाना है, क्योंकि आप 1 दिन के राजा हैं। दूसरे राज्य के सैनिक जब हमला किया, आया, कहा छोड़ो गद्दी, तो वो साधु जो राजा बना था वो राजा का कपड़ा खोल दिया, कमंडल ले लिया, कहा इस पर तुम बैठो, मैं जा रहा हूं। राजा ने कहा आपको मैं राजा बनाया? कहा तूने बनाया था, लेकिन मैं अंदर से राजा नहीं हूं। मैं अंदर से राजा नहीं हूं, भीतर से मैं साधु हूं। मुझे क्या जरूरी है लड़ने का, झगड़ने का? मुझे क्या जरूरी राजनीति पर पंच करने का? मैं तो साधु हूं। तूने 1 दिन का बनाया, मैं बैठ गया। अब वो आया तो मैं उसको गद्दी दे दिया, जिसको चाहिए वो ले लो। तो साहब कहते हैं 1 दिन का राजा
एक दिन का राजा सब कोई बनते हैं, दूल्हा भी एक दिन का राजा बनते हैं। जिस दिन शादी होती है पगड़ी बांधते हैं, हाथ में चाकू देते हैं, बिलोकी मांगते हैं। एक दिन का राजा सब होता है। एक शादी में शेर भी नाच रहा था, चूहा भी नाच रहा था, सब नाच रहा था। डीजे बंद हो गया, लोगों ने कहा अरे मत नाचो मत नाचो। चूहा ने कहा मुझे नाच लेने दो। शेर ने कहा अरे मत नाचो। चूहा कहते मुझे नाचने दो। कहा क्यों नाच रहे हो? कहा एक दिन मैं भी शेर था, जैसे ही शादी हुई मैं भी चूहा बन गया, अब हमारी भी कीमत नहीं है। तो इस प्रकार सज्जनों हम कुछ न कुछ स्वप्न देखते हैं। साहब कबीर ने कहा आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। इस सिंहासन क्या है, जंजीर क्या है? हम दोहा में इसको बोलते हैं, बार बार आप सुनते हैं। ये जंजीर क्या है, ये सिंहासन क्या है? कौन सा सिंहासन पर बैठ के जाएंगे? साहब कबीर कहते हैं आया है सो जाएगा, चाहे राजा हो, रंक हो, फकीर हो। एक प्रधानमंत्री का भी शरीर जब छूटेगा, प्रधानमंत्री जब मर गए, गरीब मर गया, और दोनों की राख जो छोर होता है, एक साधु ने उठाया मुट्ठी में। एक आदमी ने कहा क्या देख रहे हैं? सूंघ रहा है उसके राख को। कहा क्या देख रहे हैं? कहा मैं ये देख रहा हूं कि एक तरफ प्रधानमंत्री का शरीर मरा है, जला है, एक तरफ गरीब का। मैं दोनों को वजन कर रहा हूं, दोनों को सूंघ रहा हूं कि प्रधानमंत्री क्रीम मलाई छोहारा बादाम खाए हैं, गरीब आदमी दाल भात सब्जी रोटी खाए हैं। ये दोनों में कितना खुशबू है, दोनों में कौन बड़ा है? मैं वजन देख रहा हूं कि कौन बड़ा है, लेकिन दोनों का राख बराबर ही है। न प्रधानमंत्री का छोर में कोई सुगंध है, न गरीब की राख में कोई सुगंध है। दोनों अंत में मुट्ठी भर राख ही हो गया। साहब कहते एक सिंहासन, सिंहासन सज्जनों, सिंहासन है शांति की दशा। एक साधु यदि शांति की दशा में है तो दूसरों को शांति का रास्ता बहुत सहजता पूर्वक बता सकते हैं। शांत मन वाला, शांत चित्त वाला, गंभीर, अपने आप में लौटा हुआ, जगा हुआ। फिर उसके पास जो व्यक्ति आएंगे उसे कुछ न कुछ बोध ज्ञान जरूर देगा। यदि एक संत किसी भी प्रकार की मायावी पदार्थ में अटका है, किसी भी प्रकार के सामाजिक उलझन में है, तो साहब कहते नहीं काम बनेगा। आपने सुना होगा हमारे कबीर जगत में सबसे बड़े दूसरा कबीर माने जाते हैं सदगुरु अभिलाष साहब जी। आज जितने साधु हैं उनकी ही किताब पढ़ पढ़ करके आज कबीर पंथ में जी रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, बीजक व्याख्या टीका हो रहा है। तीसरे माने जाते हैं स्वरूपलीन आचार्य प्रवर सदगुरु आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहेब जी। ये दो महान विद्वान। लेकिन ये दोनों विद्वानों में भेद क्या हुई? सदगुरु अभिलाष साहब जी की साधना पद्धति आगे क्यों बढ़ा? क्योंकि उनकी नियम कायदा बड़ी टाइट था। उनका नियम इतना टाइट था, यदि वो किसी के घर भी जाते थे, किसी के सत्संग में जाते थे, यदि ट्यूबवेल पे पत्तल गिलास फेंका है तो साहब खुद उठाकर कूड़ादान में डाल देते थे। एक बार ट्रेन में यात्रा कर रहे थे तो ट्रेन में लेटरिन जो होता है डब्बा, वो गंदा था, तो जो लोग जाते वो घूम के आ जाते। साहब खुद गए, उसी पानी से उसको साफ किया और सब फिर जाने लग गए। गुरुदेव जी ने कहा कि हम मनुष्य हैं, हम ही गंदा करते हैं तो साफ भी तो हम ही को करना पड़ेगा, साफ तो हम करेंगे। सदगुरु अभिलाष साहब जी नियम से आगे बढ़ गए। उनका चेला चटिया, उनके संपर्क में रहने वाले आज जितने भी इलाहाबाद के संत हैं, आज जाकर देखिएगा उनकी साधना पद्धति, नियम कायदा, सिस्टम, हर चीज वही है जैसा पहले था। अब आचार्य परवर सदगुरु धर्मस्वरूप साहब जो महान क्रांति विचार, जिस पंडाल में वो बैठते थे तो
तो क्रांति छू जाते थे, न भूत न ईश्वर न भगवान, कोई दर्शन नहीं होता था। लेकिन जो उनके संपर्क में रहने वाले चेले चटिए हैं, गुरुदेव जी ने नियम तो खूब बनाया, लेकिन चेले ने नियम का पालन नहीं किया, फॉलो नहीं किया। मनमानी, हम जहाँ जाएं जहाँ घूमें, क्या मतलब, कहीं बातें करें कहीं अकेले रहें, इस प्रकार से। सज्जनों, ये दोनों क्रांतिकारी महापुरुष बहुत कबीर जगत में आगे बढ़े नियम से। इसी प्रकार घर में भी नियम होता है, पारिवारिक सामाजिक जीवन में भी नियम होता है। यदि एक विद्यार्थी अपना नियम से पालन करता है तो विद्यार्थी 1 नंबर की पढ़ाई करते हैं। यदि माता पिता नियम से चलते हैं, 5 बजे उठना, ध्यान करना, साफ करना घर द्वार, तो उनके बच्चे भी नियम पालन करते हैं। हम सब भी नियम पालन करते हैं। नियम ही ईश्वर है। एक लाओतेज, चीन का एक ग्रंथ है, लाओतेज क्या कहते हैं, चीन का, जिसको सद्गुरु रविलास साहब ने हिंदी में अनुवाद किया। लाओतेज, लाओतेज मतलब ईश्वर। ईश्वर क्या है? हिंदी में परिभाषा आता है कि विश्वव्यापी नियम ही ईश्वर है। नियम ही हमारे लिए सुरक्षा प्रदान करती है। नियम नहीं है तो कोई भगवान हमें रक्षा नहीं कर सकता। नियम नहीं है तो हमारा कोई देखभाल नहीं करेगा। हमारा नियम होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए। तो आज हम श्राद्ध में बैठे हैं। माता जी का क्या नाम है? संजय जी के नानी जी के याद नहीं है। हाँ? देवकी देवी, जय हो। देवकी देवी उनका नाम, उनके श्राद्ध में बैठे ना। श्राद्ध श्रद्धा से किया गया कर्म को तो श्राद्ध बोलते ही है, उसको श्राद्ध माना जाता है। एक बार सभी कौवा ने मिलकर मीटिंग किया। कौवा का भी पंचायत होता है, अपनी भाषा में वो बात करते हैं। कौवा का मीटिंग हुआ कि जो आदमी श्राद्ध का माँ बाप का भोजन बाड़ी में पहुंचाते हैं उसके भोजन को नहीं खाएंगे, लोल भी नहीं मारेंगे। कुछ कौवे ने कहा क्यों नहीं खाओगे? कहा इसलिए नहीं खाएंगे कि बाड़ी में जो बेटा भोजन पहुंचाते हैं उसने माँ बाप को जिंदा अवस्था में बहुत दुख दिया है। उस भोजन को हम खाकर हम भी पापी बन जाएंगे, क्योंकि वो सेवा जिंदा में नहीं किया है। हम उसका भोजन क्यों खाएं? एक कौवा का मीटिंग है। कौवा ने मीटिंग किया, कहा उसकी बहिष्कार करो, हम उसको नहीं खाएंगे। इसलिए कहा देव और देवता हमारे जीवन का कौन है? मैं कह रहा था एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। सिंहासन पर बैठने का मतलब है कि शांति की दशा। यदि आपका भी मन शांति, गृहस्थ है, एक राजनेता है या बिजनेस व्यापार करने वाले हैं, यदि शांति की दशा में जीते हैं तो वो भी सिंहासन पर बैठकर जाएगा। ऐसा नहीं कि साधु मरेगा तो वही स्वर्ग जाएगा। आप भी चाहे साड़ी में हो चाहे धोती लुंगी फुल पैंट में हो, यदि माता बहनें भी शांति की दशा में है तो सिंहासन पर बैठा हुआ है। सिंहासन मतलब ऊंचा सोच, पवित्र सोच, अच्छा चिंतन, सिंहासन बैठकर जाना। आदमी मरता है तो उस समय रोते हैं, और जो रोते हैं 2 कारण से, एक तो कुछ किया नहीं, दूसरा कुछ छूट रहा है, इसलिए रोते हैं। रोना ना पड़े, याद रखना, रोना ना पड़े, इसलिए अपने आप को सिंहासन पर हमेशा बैठाओ। एक बंधे जंजीर, जंजीर में बंधना। पुलिस भी किसी को हथकड़ी लगाते हैं। एक पिता और बेटा चले जा रहे थे, देखा कि एक राजनेता है, उसके पीछे 5 पुलिस वाले हैं। बच्चे ने कहा पिताजी ये कौन है, पुलिस वाले क्यों हैं? कहा बेटा ये राजनेता है, पुलिस वाले इनकी सुरक्षा में चल रहे हैं। थोड़ा और आगे गया, एक चोर के हाथ में हथकड़ी लगे थे, पुलिस वाले पीछे थे। बेटे ने कहा पिताजी इनके हाथ में हथकड़ी क्यों लगा है?
कहा बेटा ये चोर है, चोर इनको पीछे से दंड देने के लिए खींच कर ले जा रहे हैं, इनको दंड देंगे। बेटे ने कहा वहाँ भी आप ऐसे बोले, यहाँ भी बोल रहे हैं? कहा वहाँ नेता की सुरक्षा में चल रहे थे, यहाँ चोर को दंड देने जा रहे हैं। अंतर है। हम सबके पीछे भी एक चोर लगा हुआ है। चोर क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जब मनुष्य के ऊपर काम वासना की आग लगती है तो लगता है कि काम के दिशा में दौड़ता है। गोर गोर चमड़ी, अच्छी अच्छी चमड़ी, सुंदर सुंदर चेहरे को देखने के लिए आकर्षित होता है। किसके कारण? काम वासना के कारण। क्रोध। साहब कहते हैं लबरा लुच्चा लालची उनसे न भक्ति होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरण कुल खोए। क्रोध की बात आई तो साहब कहते हैं लबरा, जो लबराई करता है, जो झूठ बोलता है, यहाँ की बात वहाँ करता है, लड़ाते हैं। साहब कबीर कहते हैं उनसे साधना का काम नहीं होगा, चाहे वो आश्रम चले जाए या फिर घर चले जाए, आश्रम में भी नहीं हो सकता। हम सबकी बात है ये। लालची, लालची से भी साधना का काम नहीं हो सकता। लालची आदमी को यही ध्यान रहेगा कि हमको पता नहीं क्या मिलेगा। लालच, आश्रम की लालच, गद्दी का लालच, ये लालच ही आदमी को परेशान करता है। इसलिए सज्जनों, साधु हो चाहे आप लोग हो, एक बात हमेशा रखना, जब तक दिल पर दिल नहीं तब तक सब सुख नहीं। कबीर साहब कहते हैं जब तक संतोष पे संतोष नहीं होगा तब तक वो परम सुख नहीं मिल सकता, परम आनंद नहीं मिल सकता। भक्ति करे कोई सूरमा, सूरमा का मतलब कि जो अपने सुर में चलता है, जो अपने आप में लौटा हुआ है, साधन भजन के काम करके चलता है, सुर में चलता है। कोई स्तुति करे, एक हाथी जा रहे थे तो कुत्ता भी लग रहे थे। गांव के लोग ने हाथी से कहा कि देखिए आपको कोई भगवान कहते हैं, कुछ कुत्ते आपको भौंक रहे हैं, तो आपका क्या कहना है? हाथी ने कहा ना तो मुझे स्तुति से प्रभाव पड़ता है, ना कुछ भौंकने से प्रभाव पड़ता है। कोई मेरा स्तुति करे कि भगवान है, कोई मुझे भौंके तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो जा रहा हूँ। सूरमा, साहब कहते ऐसे ही सुर में चलना। हर आदमी के पीछे कुत्ते लग जाते हैं, हर आदमी के पीछे कुछ न कुछ टोकने वाले रोकने वाले लग जाते हैं। आप अपनी सुर में चलो। शंकर जी जा रहे थे तो उसकी पत्नी भी जा रही थी साथ में। शंकर जी सवार हो गए बैल पर, तो गांव के लोगों ने कहा जमाना खराब भै गए, पत्नी बुलल जैसे पति बैल पर सवार छे। शंकर जी के लाज भै गए। शंकर जी उतर गए, पत्नी के बैठा दल के, कल कहीं चलू आप, लोग सब उल्टा सीधा बोले। शंकर जी रस्सी पकड़ के खींच रहा है, अब पत्नी सवार है। कुछ दूर और आगे गया तो कहा कि जमाना तो और बदल गया। पत्नी देखे छे गृह मंत्री ऊपर में बैठल छे, पति पैदल जा रहा है। फिर थोड़ा लग गया, पत्नी उतर गई या फिर पति को बैठा दिए। आगे गए तो फिर वही बोला। शंकर जी ने कहा एक काम करो, दोनों लोग बैठ चलो। शंकर भी बैठ गए, पार्वती भी बैठ गए। तो आगे गया तो कहा कि लाज न है, ऐसे पति पत्नी दोनों एकेटा पर सवार है। शंकर जी ने कहा आप क्या करोगे? कहा दोनों कान में रुई डालो, जो बोलना है बोलने दो, अपने को चलना है चलो। कान में रुई ले लिया, जहां जाना है चले गए। सज्जनों, आपको भी कुछ न कुछ लोग कुछ न कुछ कहेंगे। अच्छा करोगे तब भी कहेंगे, बुरा कहोगे तब भी करेंगे। यदि किसी का पुतौ, किसी के बेटा बेटी सत्संग में जाने लग जाए तो कुछ लोग ताना भी मारेंगे कि तो सत्संगी भाग ले, ऐसा भी कहेंगे। आप उन बातों में मत आओ। साधु को भी लोग ताने मारते हैं, साधु को भी कुछ न कुछ बातें कहते हैं। साधु जा रहे थे ध्यान में,
तो ध्यान में जा रहे थे तो उनको रोका। कुछ भैंसवार ने कहा, क्या कहा? इस सार सब चल दल के चूड़ा दही खाए। भैंसवार साहब कहा, सार सब चल दल के चूड़ा दही खाए। तो उसमें एक तिरसाहा साधु उसको लग गया। गुरुजी को आगे से घेरा, कहा गुरुजी कहाँ जा रहे हैं? भैंसवार सब गाली दे रहा है, आपको सुनाई नहीं पड़ता है? इतना बड़ा अपमान। गुरुजी ने कहा, बेटा वो सही कह रहा है, गलत नहीं कह रहा है। कहा कैसे? वो तो गाली दे रहा है। कहा सार सब का मतलब होता है सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। उस गुरु ने कहा सार का मतलब होता है कि अच्छी चीज खाने वाला, सार ग्राही। सार का मतलब गाली नहीं होता है। जो अच्छी चीज खाए, मन से अच्छा सोचे, ये आत्मा से पवित्र बातें निकाले, जो समाज के लिए काम करे। उस गुरु ने कहा हम सब सार हैं, इसीलिए वो सार बोला है, तुम इसको गलत अर्थ मत लगाओ। फिर वो चेला को समझ में आ गई। काम बीड़ी नहीं पीते, खैनी नहीं खाते, गांजा नहीं पीते, कुछ नहीं करते, देखो अच्छी भाषा बोलते हैं, समाज के लिए बोलते हैं, हम तो सार हैं। तो उसको समझा दिया। सज्जनों, हम सबको भी सार ग्राही बनना है। साधु ऐसा चाहिए। ये केवल साधु के लिए नहीं है, ये जो लड़की है, लड़का है, माता बहनें, सबके बात है, ये सबके लिए है। साधु मतलब ऐसा चाहिए। कैसा चाहिए? साहब कबीर कहना चाहते कि मनुष्य ऐसा चाहिए, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे लड़का हो, लड़की हो। कैसा चाहिए? ऐसा जैसा सूप स्वभाव। स्वभाव में सूप में जब चावल फटकते तो भूसा उड़ाते हैं, चावल रखते हैं। इसी प्रकार आप यदि पूजा करने जाते हैं, कहीं वंदना पाठ करने जाते हैं, ये लड़का लड़की का भी पूजा होता है साल में एक बार स्कूल में, सरस्वती माता की। अब इनके पूजा में कहीं भी सार नहीं दिखाई पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि सार तभी मिलेगा, ज्ञान साधन, ज्ञान अंदर तभी प्रवेश करेगा जब सरस्वती माता की पूजन करना सही से जानेंगे। पूजन करना नहीं जानते। माता की तस्वीर मूर्ति रखते हैं, लेकिन वहाँ पर कभी भी भजन नहीं बजता, वहाँ हिंदी भोजपुरी गाने बजते। उसे कोई टोकने वाला कौन है? क्योंकि माता की पूजा हो रही है, तो सार कहाँ है, अच्छाई कहाँ है वहाँ पर? वहाँ तो भगवान के सामने अश्लील हो रहा है। जितने भी भगवान है या जितने भी स्कूल है, आप स्कूल के पास जाकर देखना, बड़े बड़े विद्यार्थी कभी सरस्वती माता की पूजा नहीं करते, वो पढ़ाई करते हैं, वो पढ़ाई करते हैं। 2 स्कूल था, एक सरस्वती मध्य विद्यालय, एक गौतम बुद्ध विद्यालय। सरस्वती माता के स्कूल में लिखा था कि बेटा तुम चिंता मत करो, मैं हूं, तुम नहीं भी पढ़ोगे तो मैं पास कर दूंगा। अब गौतम बुद्ध के विद्यालय में लिखा है अपो दीपो भव। अब बताइए, बुद्ध ये कहते हैं तुम पढ़ो, तुम कुछ बनना चाहते हो तो कलम उठाओ, इतिहास लिख डालो। तुम ये मत सोचो कोई हमें पढ़ा देगा, कोई हमें पास कर देगा, कोई ज्ञान दे देगा। 3 बजे उठो, 1 बजे उठो, पढ़ाई करो। रिटर्न टू नेचर, अर्थात लौट जाओ। विद्यार्थी से कहते हैं, साधु से कहते हैं रिटर्न टू नेचर, बाहर की दुनिया से प्राकृतिक की ओर लौट जाओ, बाहर मत जाओ। मोह की नींद में पड़े हो, अज्ञानता की नींद में पड़े हो, उठो, मुंह धो और किताब निकालो, पढ़ाई शुरू करो। आपको कोई भी पास करने से कोई रोक नहीं सकता है। कबीर साहब के मार्ग है कर्म मार्ग, करो। क से क ख लिखते हैं, ये साहित्य भी कहता है क ये संकेत करता तुम करो, ख करोगे तभी खाओगे। 1 रुपया भी चाहिए तो हमें कमाना पड़ेगा, कहीं से मिलेगा नहीं, कहीं से प्राप्त नहीं होगा। एक बार शंकर जी की मंदिर था कहीं समुंदर के पार। तो समुंदर के पार तो 2 आदमी का नियम था। एक आदमी क्या करता था, दिया जलाता था, एक आदमी को जलन से जाकर दिया बुझा दे।
ओकरा से जले। एक आदमी जाए दिया जलावे मंदिर में, दोसर आदमी कहे कर मंदिर में दिया जलाइए नहीं देवे, चोरा के जाए बुता के चल आवे। ऐसे करते करते एक दिन नदी में बाढ़ आ गई। जो आदमी जलाने जाता था वो आदमी बाढ़ से डर गया कि आज क्या जाएंगे, दूसरे दिन जाएंगे, अब तो बाढ़ आ गई। लेकिन जो बुझाने वाला आदमी था वो आया, वो सोचता अरे वो तो जला के ये ले है तो दिया, लेकिन नहीं के ले है वो दिमाग लगाया कि हमको दिया बुझाना है तो बुझाना है, चाहे जो हो जाए। वो आदमी किसी तरह नदी को पार करके जब पहुंचा तो देखा दिया जलवे नहीं करता है। इधर उधर देखा, शंकर जी उसके पीछे में प्रकट हो गया। एक कल्पना की है, कोई प्रकट होता नहीं है, थोड़ा कल्पना में जा रहा हूं। शंकर जी पीछे प्रकट हो गया। आदमी डर गया, कहा बेटा चिंता मत करो। कहा आप कौन है? कहा जिसका तुम दिया बुझाते तो मैं वही हूं। वो कहता प्रभु क्षमा कर दे, हमको उस आदमी से दुश्मनी था इसलिए बुझाता था। कहा बेटा तू ही असली भक्त है, तू असली पुजारी है और कोई पुजारी नहीं है। कहा कैसे? कहा जो जलाता था वो पानी के डर से तो रुक गया, लेकिन तू रुका नहीं, झुका नहीं, तू कम से कम बुझाने तो आ गया। मांगो तुम क्या मांगना चाहते हो। प्रसन्न हो गया। कहा बेटा तू असली पुजारी है, तू तूफान को भी पार कर गया। आज हमारे समाज में थोड़ा सा दुख होता है तो भगवान की भक्ति जो करते छोड़ देता है, थोड़ा सा कष्ट होता है सत्संग भी छोड़ देता है। गुरु मंत्र लिया था, कहा गुरु जी मंत्र से हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा। देखा नहीं हुआ तो गुरु को छोड़ दिया। सज्जनों, गुरु मंत्र एक सहारा है, एक आधार है। करना तो हमें पड़ेगा, जीना तो हमें पड़ेगा, चलना तो हमें पड़ेगा। इसलिए बंधुओं, आज जो श्राद्ध में बैठे हैं, श्राद्ध को भी समझना होगा कि श्राद्ध क्या है। श्रद्धा से किया हुआ कर्म। यदि 5 बेटा है, अब 5 मिलकर यदि माँ बाप को कंधा देते समय रो लेते हैं, यदि जिंदा में दुख देकर नहीं रोते हैं तो श्राद्ध संपन्न नहीं हुआ। जिंदा में दुख देखकर रोना, सेवा करना, ये श्राद्ध संपन्न होता है, मरने के बाद नहीं। एक पंडित जी पूजा कर रहे थे, एक आदमी गया श्राद्ध के लिए तो करते थे, उसको मंत्र पढ़ ही रहा था, दूसरा जजमान आ गया, उसका छोड़ दिया, उसको भी पकड़ लिया। कहा रुका और बैठा कर करिए। इसका मतलब क्या होगा? आपकी माँ बाप को मुक्ति नहीं देता है, वो अपने लिए कुछ दुकान कर रहे हैं, अपने लिए काम धंधा कर रहे हैं, आपको नहीं। किसी ने कहा कि माँ बाप बीमार है, गौ दान करा दो, मर जाएगी। गाय की नंगड़ी पकड़ा दो, क्या मरेंगे गौदान करने से? सज्जनों, आदमी का जो कर्म बन गया, जो आयु बन गई, वो जब तक नहीं टलेगा तब तक गाय की पूंछ पकड़ा दो, किसी के पकड़ा दो, वो मर नहीं सकता, नहीं मर सकता। वो कोई भले एक्सीडेंट में मर जाए, कुछ मर जाए, लेकिन ऐसे नहीं मरेगा। इसलिए कबीर जगत में ये बात हमें ये सिखाया जाता है कि बाहर कुछ नहीं, सब कुछ आप और हम है और कोई नहीं। एक बंधे जात जंजीर, जंजीर का मतलब होता है दुख से लिप्त होकर जाना।